हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद कर रहा हूँ ठीक होंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक का डिस्कस कर लिए हैं। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। आर डी शर्मा क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है कि अगर कोट ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर बी, देखो इसको हम कोट ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं और कोट स्क्वायर ए भी बोल सकते हैं। तो मैं सिंपली बात अगर देखूं तो इस चीज़ को, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट एक चीज़ तुम्हारे को यहाँ पे सीखने को मिलेगी। क्या है वो देखो। सबसे पहले तुम अगर एलएचएस पार्ट को साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हो, इजी पड़ता है क्योंकि लगता है कि हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको कोट स्क्वायर ए को देखूं तो क्या लिख सकता हूँ भाई, कोस स्क्वायर ए अपोन साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, इंटू कोसेक स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी लिख सकते हो, माइनस कोट स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर बी डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बी इंटू कोसेक 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखो दोनों टर्म्स में डिनोमिनेटर सेम है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, बट आगे पीछे लिखे हुए तो एक ही बात होती है, कम्यूटेटिव लॉ लग रहा है। साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली कोस स्क्वायर ए आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, माइनस इसका भी डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे जो बात सीखने लायक है वो समझना, पहला कॉन्सेप्ट, जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में है तो आप दोनों को स्प्लिट कर सकते हो किसी भी फॉर्म में। दूसरी बात, देखो हमें कोस के नीचे साइन तो लिखना होता है, बट एंगल को भी देखकर लिखना होता है। ए के नीचे क्या लिखोगे, ए वाला ही लिखोगे। तो आप इसको स्प्लिट करके ऐसे भी लिख सकते हो, कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए, साइन माइनस का रहेगा, कोस स्क्वायर बी डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बी लिख सकते हो। जो नॉर्मल मेथड है डिनोमिनेटर का, उसी के कॉन्सेप्ट से चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो 2/5 प्लस 3/4 कर रहे हो, तो आप डिनोमिनेटर में 5 × 4 एलसीएम लोगे, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, क्या मैं अगर ऐसे लिखूँ कि ये नंबर 2/4 प्लस 3/5 हो तो आंसर अलग आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो वही रहने वाले हैं, 4 × 5, ठीक है। बट आंसर चेंज आता है, समझ रहा हूँ ये बात, बट मैं इसको समझाना क्या चाह रहा हूँ, आंसर चेंज आता है पता है मुझे, बट मैं जब समझाना चाहता हूँ वो कॉन्सेप्ट समझो। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 4 प्लस 3 × 5। अब अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि 2 × 4 के नीचे 4 प्लस 3 × 5 के नीचे 5, तो क्या बात सही रहेगी? सर ये सही नहीं रहने वाली है, बट अगर मैं इनको ऐसे रखता, 5 और 4 इनको दे देता, तब तो सेम रहती। नहीं, तो ये तो गलत हो गया यार। नहीं, मैं क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, 5 × 4 आएगा, 4 इधर जाएगा, 5 इधर आएगा। ओके, यहाँ पे नंबर्स पे नहीं है, नंबर्स पे थोड़ा सा अप्लाई नहीं हो रहा है, बट वैसे अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। जैसे थोड़ी देर पहले तो किया था अपन ने उस क्लास में। तो चलो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा 4/5 इंटू 3/7 ले लेता हूँ, तो 4 × 7 यहाँ पे प्लस है, प्लस 3 × 5 नीचे क्या आएगा, 5 × 7। अगर मैं इसे लिख दूँ 4 × 7/5 प्लस 3 × 5/7, तो बात एक ही है। देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं और इसको सोल्व करते हैं, क्या बात एक ही है। मैं अगर वापस से एलसीएम लूँ तो 5 × 7 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 × 7 × 5 प्लस, सॉरी यहाँ पे वापस 7 लिखोगे, 7। अब देखो तुम्हारे लिए कितनी बातें मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं, 3 × 5 × 5, ये क्या आया, 7 7 जा 49 × 4, 49 × 4 196 प्लस 25 × 3 75। मेरे हिसाब से तो 7 नहीं आएगा, 7 5 जा 35, सेम तो नहीं आने वाला है। 196 प्लस 75 271 डिवाइड बाय 35 आ रहा है। नाउ 7 4 जा 28 प्लस 5 3 जा 15 डिवाइड बाय 35, ये आंसर आ रहा है 28 प्लस 15 दैट इज 43/35। आंसर तो सेम नहीं आएगा, ये तो मैं समझ गया बात को, बट यार हो जाता है कभी कभी, एग्जाम्पल सही नहीं पकड़ में आ रहा। कहना क्या चाह रहे हैं, अगर 5 × 7 है तो आप दोनों को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो। तो वही यहाँ पे था कि एलसीएम लेने के बाद की बात थी, मैंने एलसीएम लेने से पहले की बात है तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, बट उस पर रिलेट नहीं हो पा रहा। एलसीएम के बाद की बात है कि भाई अब समझ आता हूँ। 4 - 3/2 × 7 लिखा हुआ है, तो आप इसको 4/2 - 3/7 करोगे तो भी वही आएगा आंसर।
4/7 माइनस 3/2 करोगे तो भी आंसर वही आएगा। ये कहना चाह रहा था। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 माइनस 3/7 कितना होता है। अभी भी अगर नहीं चलाना तो दिमाग खराब हो जाएगा फिर। 0.42 लिख लेता हूँ मैं इसको, 0.43 लिख देता हूँ और इसको मैं लिखूंगा 4/7 0.57 माइनस 3/2 इज 1.5। तो आंसर सेम नहीं आ रहा, मतलब हम इसको छोड़ दे तो ठीक रहे। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो क्या तुम इसको कोट स्क्वायर ए लिख सकते हो, माइनस इसको कोट स्क्वायर बी लिख सकते हो, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा RHS। इसके नीचे कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, है ना, मुझे पता है पैर खींचने वाले हैं। क्या यार सर आपको नहीं आता तो क्यों जबरदस्ती करते हो, जैसा है वैसा समझा क्यों नहीं देते आप। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट देखो 57। सेम उसी तरीका क्वेश्चन है। मैं LHS लेके आ रहा हूँ, LHS 10 लिखा हुआ है मेरे पास, तो मैं इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर ए, एंगल वही रखूंगा, नीचे लिख दूंगा कोस स्क्वायर ए इंटू सेक को लिखूंगा 1/, कोस स्क्वायर बी माइनस दिस इज 1/, कोस स्क्वायर ए क्योंकि सेक लिखा हुआ है, इंटू साइन स्क्वायर बी डिवाइड बाय कोस स्क्वायर बी। आप डिनोमिनेटर देखो, कोस ए कोस बी स्क्वायर में लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे भाई लोगों कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस इधर बचेगा साइन स्क्वायर बी, डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू और माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइड बाय कोस स्क्वायर बी। ओके, हाँ वापस ये आंसर नहीं आएगा, हाँ नहीं आता है, सही है। बट क्या पता कुछ ऐसा रहा होगा तभी ये आया होगा। ठीक है, नाउ अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए है तो आप इसको टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, माइनस इसको आप टेन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। देखो इसको तुम इस टाइप से भी तो लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्योंकि इसको तुम इंटू वन की फॉर्म में भी तो लिख सकते हो। दैट इज योर RHS। तो ऐसे तो बहुत सारे मिथ बन जाएंगे यहाँ पे, बट चलो कोई नहीं, जो अपने को समझना है वहाँ तक बात डिस्कस करते हैं। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 57 तक हमने किया, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। ये वाला क्वेश्चन तो मैं देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपको कहे x की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, और y की वैल्यू ये है, तो प्रूव करके दिखाओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करने पे ये आएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही करेंगे क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम नहीं कर सकते क्योंकि ए और बी की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले बताओगे कि हमें प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ऑब्वियसली LHS लोगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हें सबको आता है। देखो कैसे, यहाँ पे लिखोगे ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा होल स्क्वायर माइनस ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट एक टर्म है, ये कंप्लीट सेकंड टर्म है, ये कंप्लीट वन टर्म है, ये कंप्लीट सेकंड टर्म है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ये इसको एक्स ले लो इसको वाई, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, नाउ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, टू टर्म्स के सम का स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो ए सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर बी टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए दैट इज ए सेक थीटा इंटू बी दैट इज बी टेन थीटा। ऐसे लिखते हो माइनस, अब माइनस है तो मैं इसके ऊपर एक बार ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो क्या लिखोगे ए टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए टेन थीटा इंटू बी सेक थीटा, ऐसा ही लिखोगे ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको तुम ये भी तो लिख सकते हो, ए का भी स्क्वायर होगा और सेक स्क्वायर थीटा भी होगा, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, प्लस यहाँ पे टू ए इंटू बी लिख दो, सेक थीटा इंटू टेन थीटा लिख लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, माइनस डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो सब माइनस के हो जाएंगे अंदर वाले। ये क्या होगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी और सेक थीटा इंटू टेन थीटा लिख लो क्योंकि पहले वाला सेक थीटा इंटू टेन थीटा लिखा है। देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म माइनस प्लस से कट जाएंगी, बट ये वाली टर्म ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कटेंगी नहीं, तो आप कैसे लिखोगे, सेक के पास सेक लिखो, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर वाले को पास में लिखा है, प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा।
देखो इन दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी आ सकता है सर, अगर मान लो मैंने सेक कॉमन ले लिया तो सेक वालों को पास में रखा तो चलो वो भी कर लेंगे। प्लस सेकंड वाले टर्म में देखो क्या कॉमन ले रहे हो इन दोनों टर्म्स में से, बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से सेकंड आंसर आएगा वो इधर करवा दूंगा। नाउ देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो आपको एक आइडेंटिटी पता होगी भाई, सिंस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन करने पे सेक स्क्वायर थीटा आता है, अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा उधर ले जाऊँ तो वन इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनता है। तो क्या इसकी जगह मैं वन लिख सकता हूँ? तो ये मेरा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट बट देखो ये वन नहीं बना, देख रहे हो यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसमें से साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे हाँ ये पूरा लिख देता हूँ, बी स्क्वायर और मैंने क्या किया साइन कॉमन लिया तो माइनस वन बाहर आ गया, क्या बचा? बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। गाने सुन रहे हैं, बात डीजे बन रहा है तो एक बार डीजे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, गाने सुन लो आराम से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वन लिख दूं यहाँ पे, ये तो वन हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया? आर एच एस आ गया, जो हमें प्रूव करना था। अगर तुम यहाँ से क्या करते, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेते तो क्या करते, इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से लेते तो क्या बचता तुम्हारे पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर तुम्हारे पास ये दो टर्म्स हैं, अगर तुम प्लस बाहर रख रहे हो और टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहे हो तो देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं, ब्रैकेट सेम करने के लिए क्या करोगे? माइनस साइन इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा इसमें से, तो आप क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर थीटा, ये तो सेम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर से माइनस कॉमन लिया, बाहर आके प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया? माइनस टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, गाने ज़्यादा तेज बज रहे हैं, रुक जाओ एक मिनट बाद में बता देता हूँ। चलो तुम्हारा डीजे गया, अब हम बात कर लेते हैं। नाउ हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले ले तो क्या बचेगा तुम्हारा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ओब्वियसली तुम इसकी जगह क्या पुट करने वाले हो? वन, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो तुम्हारा क्या है? आर एच एस। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 59। ये कह रहा है कि थ्री साइन थीटा प्लस फाइव कोस थीटा फाइव है, तो प्रूव करो कि फाइव साइन थीटा माइनस थ्री कोस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस थ्री आएगी। अब तुम सोच रहे हो कि ये क्या हो गया, यहाँ से कैसे प्रूव कर सकते हैं? बट सिंपल से एक बात देखना, इससे ये वैल्यू आ सकती है तभी उसने दिया। पहली बात तो ये दिमाग में थोड़ा क्लियर रखना पड़ेगा कि जो गिवन है उससे जो प्रूव करवा रहा है वो आ सकता है। जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसमें दो वैल्यूज थी, उनका कुछ रिलेशन करवाया फिर आंसर निकलवा रहा था, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? इससे ये वैल्यू लानी है। तो तुम्हारे पास क्या है ऑप्शन, या तो तुम दोनों का स्क्वायर कर सकते हो, या स्क्वायर रूट क्यूब कर सकते हो, क्यूब रूट कर सकते हो, पावर फोर कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। तो अब सबसे पहले स्क्वायर की हेल्प लेते हैं। देखो क्योंकि प्लस माइनस दिखा मेरे को, प्लस माइनस किससे आता है? स्क्वायर रूट से आता है, या स्क्वायर करने के बाद आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास गिवन क्या है? गिवन है मेरे पास थ्री साइन थीटा प्लस फाइव कोस थीटा इज फाइव, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो कैन आई राइट थ्री साइन थीटा प्लस फाइव कोस थीटा होल स्क्वायर। देखो बातें समझने लायक बहुत है इस क्वेश्चन में, फाइव स्क्वायर। तो अब मैं इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे आएगा थ्री साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस फाइव कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री साइन थीटा इंटू फाइव कोस थीटा इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 25। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई लोगों? नाइन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ प्लस 25 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ प्लस और टू थ्री जा सिक्स, सिक्स फाइव जा 30, 30 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज 25। अब सिंपल सी एक बात देखनी है कि अगर मुझे 5 साइन थीटा चाहिए तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो कितना होता है? 25 साइन थीटा होता है, समझ रहे हो ना? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 25 तो इसके पास है, ये कोस है, और मुझे यहाँ से देखो तो मुझे क्या दिख रहा है? 9 कोस स्क्वायर थीटा कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो मेरे को 9 साइन दिख रहा है, मतलब साइन को कोस कर लो, कोस को साइन कर लो, तो करना आता है तुम्हें? हाँ। तुम यहाँ से क्या लिखो? 9 इंटू, इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो भाई लोगों। ओके, प्लस 25, इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। वेरी गुड। अब इधर तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, आइडेंटिटी लगा ही नहीं सकते, तो तुम सीधा सा एक बार लिख लो
क्या पता है काम आ जाए अपने को, काम आएगा भी। इक्वल्स टू 25 है। अब मैं इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 9 माइनस 9 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 25 वन जा 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 30 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज 25। ये प्लस का 25 है, इधर भी प्लस का 25 है, कट गई। मेरे पास 25 साइन स्क्वायर थीटा आ गया मेरे को जो चाहिए था, और 9 कोस स्क्वायर थीटा आ गया जो मेरे को चाहिए था। बट आइडेंटिटी लगाने के लिए इनको प्लस का होना चाहिए, तो मैं इनको उधर ले जाता हूँ, 9 इधर ही रख लेता हूँ। तो 9 मैंने इधर रखा, तो साइन उधर जाके माइनस का इधर, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 25 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और ये 9 उधर आएगा तो प्लस का 9 कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और ये प्लस 30 उधर जाके माइनस 30 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बन जाएगा। अब तुम्हें लग रहा है देखो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, और ये शायद 2ab हो सकता है। माइनस है तो ओबियसली दो टर्म्स के बीच में माइनस है, और हमें भी माइनस ही चाहिए था। ध्यान रखना साइन पहले रखना है, कोस बाद में रखना है, माइनस के बाद में। तो देखो क्या मैं 25 का ऐसे लिख दूं भाई, 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख दूं 3 कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये 30 कैसे आया होगा, 2 इंटू एक नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और साथ में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इन दोनों को मैं नंबर कौन सा भी दे सकता हूँ। अब मेरे पास है क्या, एक के पास 5 है, दूसरे के पास 3 है, तो क्या ऐसा करने पे 30 आ रहा है? ऑब्वियसली यहाँ पे भी ऐसा ही करने पे आया था, 3 इंटू 5 करने पे आया था। तो आप इसको मैं भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू साइन के पास रख दो 5 साइन थीटा, और दूसरे के पास रख दो 3 कोस थीटा, इक्वल्स टू, ये इक्वल है, यहाँ पे 9 है, इसको हटा लेता हूँ, इक्वल उधर लगा लेता हूँ थोड़ा अच्छा लगे। तो अब ये देखो ए और ये मेरा बी है। अगर तुम इसको ए ले रहे हो, इसको बी ले रहे हो, तब तो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। अगर तुम इसको बी ले रहे हो, इसको ए ले रहे हो, तब तुम्हारा आंसर रिवर्स में भी आ सकता है। मतलब इसका अगर ये ऑप्शन पूछ लेता कि 3 कोस थीटा माइनस 5 साइन थीटा क्या प्लस माइनस 3 के इक्वल आता है, तभी तुम प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ से हम इसको ए कंसीडर कर लेते हैं और इसको बी कंसीडर कर लेते हैं। तो मैं इनको इरेज करके, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई लोगों? देखो तुम्हारी मर्जी, तुम बताओगे। तो मैं इसको 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर उधर भेजना होगा, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो आप लिखोगे 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा इज अंडर रूट 9 बन जाएगा। और अंडर रूट 9 की वैल्यू प्लस माइनस 3 आती है। ये क्यों आती है, कोई बताएगा मुझे? कमेंट करके बताना, मेरा सुनने के बाद नहीं। देखो 9 है, ये स्क्वायर है, तुम्हें पता है, ये प्लस 3 का भी स्क्वायर है, माइनस 3 का भी स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट को ये पता थोड़ी ना चलता है कि ये प्लस 3 वाला स्क्वायर वाला 9 है या माइनस 3 के स्क्वायर वाला 9 है, उसको नहीं पता ना, तो वो दोनों आंसर देगा तुम्हारे को। तो यहाँ से तुम्हारे पास जो तुम्हें प्रूव करना था तो वो आ गया क्या, 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, दैट इज योर हेंस प्रूव्ड। क्या बात है, समझ में आई? इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें भविष्य में कहीं पे दिख भी सकता है। लास्ट आज की वीडियो का, अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा m है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा n है, तो प्रूव करो कि m इंटू एन करने पे 1 आता है। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 जैसा कुछ है। तो हमारे को प्रूव क्या करना है, एम एन इक्वल्स टू 1। तो हम LHS ले लेते हैं, m इंटू एन, m क्या है तुम्हारा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू, सबसे छोटा सा क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बन गया। अब तुम्हारी को एक आइडेंटिटी याद होगी कि कोट स्क्वायर थीटा में अगर हम +1 करें तो हम कोसेक पे पहुंच जाते हैं। तो अगर मैं कोट को उधर ले जाऊं तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो ऑब्वियसली इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1। और यही तुम्हारा क्या है, RHS, दैट इज योर हेंस प्रूव्ड। इजी था ना? देखो तो ये क्वेश्चन नंबर 60 तक हो गए हैं। मैं 5-5 वीडियो की कोशिश कर रहा हूँ कि 5-5 वीडियो हमारे 5-5 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन ईच वीडियो में रहें, तुम्हें समझने में भी इजी रहे, छोटे वीडियो तुम देख भी पाओ। बाकी तुम्हारी मर्जी यार, तुम कहोगे तो 1 घंटे का भी बन जाता है वीडियो। तो 20 मिनट्स के अप्रोक्स अपने वीडियो आ रहे हैं। और बाकी कैसे लग रहे हैं वीडियो, कमेंट करके बताते रहना मुझे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।